सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कोसाइन रूल का कि आपको याद ही नहीं रहता है फॉर्मूला। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फॉर्मूला याद ही नहीं रहता है, तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। इसलिए कोसाइन रूल का जो ट्रिक है मात्र आपको 60 सेकंड में सीखने वाले हो आप। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कोसाइन रूल, दैट इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर ट्रायंगल। ट्रायंगल हमने बना लिया, जैसे आपने साइन रूल के लिए ट्रायंगल बनाया था, और जो कैपिटल ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल। कैपिटल बी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल सी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल ए लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कैसे याद करना है, हाउ टू मेमोराइज। देयर आर 3 फॉर्म ऑफ कोसाइन रूल, 3 फॉर्म जो सामने दिया हुआ है, लेकिन हमको लर्न कैसे करना है, यस और नो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर लिखूंगा। यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं मैं, बी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, सी स्क्वायर। तीनों फॉर्म को लिखना कैसे, याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला तो आपके बुक में दिया रहता है, और जब आप फॉर्मूला देख के याद करते हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है और आप क्या किए, फॉर्मूला देख के आपने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। लेकिन जब आपको आंसर शीट में लिखना है, जब आपको एग्जामिनेशन हॉल पे लिखना है, जब आपको क्वेश्चंस लिखना है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं विदाउट यूजिंग जो बुक्स में फॉर्मूलाज दिए हुए हैं उससे, तो कैसे याद रखना है। तो आप क्या करो, तीनों को ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमारे पास कितने साइड्स थे, ए बी सी, लेंथ जो दिया हुआ था ए बी सी। तो जो बाकी जो अदर 2 साइड्स है आप यहां पे लिख दो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, तो पैटर्न से याद रखना है हम लोग को फॉर्मूलाज। कैसे याद रखना है कोसाइन रूल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जैसे बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा है, नेक्स्ट सब में जैसे यहाँ पे माइनस साइन देना है आपको, जैसे यहाँ पे क्या लिखना है, -2bc। और कोसाइन रूल है, इट मींस कॉस का आना निश्चित है, डेफिनिट है, डेफिनिट कॉस आने ही वाला है। जैसे साइन रूल में क्या था, एंट्री किसका हुआ था, साइन का एंट्री हुआ था, वैसे कॉस का आना भी यहाँ पे क्या है, आना ही चाहिए हमको, इसलिए कॉस लिखोगे। और जब भी एंगल लिखोगे तो जो स्मॉल ए दिया हुआ है उससे रिलेटेड एंगल लिखना है, कॉस ए। यहां पे क्या लिखोगे, 2ac और कॉस बी। यहां पे क्या लिखने वाले हो आप, 2ab कॉस सी। सी मींस कैपिटल सी लिख रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी रिप्रेजेंट्स एंगल। फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी ऐसे याद करना है कोसाइन रूल, आपको फर्स्ट क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दो, फिर जो अदर 2 साइड है उसका स्क्वायर लिखना है सम का, और फिर -2 और इसको मल्टीप्लाई करना है बीसी, और कॉस एंगल जो लिखना है इस वाले साइड का लिखना है एंगल। सो ऐसे करके आप लर्न कर सकते हो।